दोस्तों वीडियो शुरू होते ही अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने इस प्रिंटर को जो है रखा है, तो उसके पीछे एक रीज़न है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको मालूम है कि यार मेरा पहले कंप्यूटर का शोरूम था, वहाँ पर मैंने हज़ारों कंप्यूटर्स बेचे, साथ में इतने ही मैंने प्रिंटर्स वगैरह भी बेचे। तो मैं ऑलरेडी बहुत बारी अपना हाथ जला चुका हूँ, बहुत बारी गलत प्रिंटर भी खरीद चुका हूँ। तो ऐसे में इस वीडियो के अंदर अभी मुझे अपने लिए एक प्रिंटर लेना था। मैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रिंटर पहले ले चुका हूँ, बट एक लेटेस्ट प्रिंटर लेना था अपने ऑफिस के काम के लिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का मैंने ध्यान रखा और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ मैं प्रिंटर के बारे में बात करने वाला हूँ, बल्कि आपको कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स बताने वाला हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पर आपको जब ये चीज़ें मालूम पड़ेगी तो डेफिनेटली आपका भी काफ़ी फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस लगातार मिलते रहें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो 4 पॉइंट्स जो आपको प्रिंटर या फिर प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर कुछ भी खरीदना हो तो पहले अपने माइंड में जरूर रखने हैं। सबसे पहली बात तो जो भी आप प्रिंटर खरीदे उसका ब्रांड जो है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि कल को जब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हो और आपको आफ्टर सेल सर्विस भी इजीली मिल पाए। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रिंटर खरीदा, आज तो सस्ता पड़ रहा है आपको, लेकिन बाद में जब आप रिफिलिंग करा रहे हैं या फिर जो प्रिंट की कॉस्ट है वो आपको इतनी महंगी पड़ रही है कि एंड में आपको ऐसा लगे कि यार प्रिंटर तो सस्ता पड़ गया, लेकिन बाद में उसको जब मैं चला रहा हूं तो वो मुझे काफी महंगा पड़ रहा है। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो वो है रिपेयर एंड रिफिलिंग कॉस्ट। अब कई बार ऐसा होता है ना कि वारंटी के बाद, जैसे 1 साल तक तो वारंटी मिल रही है, उसके बाद जब आप पार्ट्स खरीदते हैं तो आपको बहुत महंगे पड़ते हैं। तो इजीली आपको पार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। साथ में रिफिलिंग की दुनिया, और रिफिलिंग के बारे में मैं आपको कुछ डार्क सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर क्या होता था, जैसे आप इंकजेट प्रिंटर लेते हो या फिर आप लेज़र प्रिंटर लेते हो, इंकजेट के अंदर तो आपका जो कार्ट्रिज है वो रिफिल होती है और टोनर आपका रिफिल होता है लेज़र प्रिंटर के अंदर। तो मार्केट में लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है वो रिफिलिंग का काम करता है, मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या बात है कि कोई तुझसे बोलता है कि मेरे को 500 में रिफिल नहीं कराना, 300 में कराना है, तो तू 300 में भी कर देता है, और जो बंदा 700 रुपये देता है उसके 700 में भी रिफिल कर देता है। तो कहता भाई 2 सिंपल सी बातें। पहली बात तो मैं क्वांटिटी को कम कर देता हूँ, मतलब इंक उसके अंदर कम डालूंगा, कम रिफिल करूंगा। दूसरी बात ये क्वालिटी को मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ। तो ऐसे में भाई कोई भी ये नहीं चाहता ना कि कस्टमर उसके पास से जाए। अब मेरे घर के पास तो नेहरू प्लेस करके एक मार्केट है। अच्छा, आपके घर के आसपास कोई कंप्यूटर मार्केट हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और नेहरू प्लेस एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर मतलब कि गला काट कंपटीशन है। कोई नहीं चाहता कि उसका कस्टमर जो है वो एक दुकान से उठ के दूसरी दुकान पे जाए। तो ऐसे में होता क्या है कि वो किसी भी रेट पे रिफिल कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप बाहर से रिफिल कराते हैं तो जो प्रिंटर की वारंटी है वो भाई खत्म हो जाती है। दूसरी बात, आपको प्रिंटिंग की वो क्वालिटी देखने को नहीं मिलती। तीसरी बात, प्रिंटर की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। और ऐसे में ले दे के ये निकल के आता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो लोग ये सोच लेते हैं कि भाई मैं टोनर खरीद लूं या फिर मैं हर बारी जो कार्ट्रिज है वो खरीद लूं। अब यहाँ पर निकल के आती है वो दूसरी कड़वी सच्चाई, जिसकी वजह से मैंने ये ब्रदर का ये DCP B7500D प्रिंटर मैंने लिया है। और मैं खुद भाई, क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ तो भाई मैं यही चाहता हूँ ना कि अल्टीमेटली मेरी प्रिंटिंग की कॉस्ट जो वो कम आए। और आप बिलीव करोगे, ये जो टोनर मुझे पड़ा है ये तकरीबन 800 रुपये का पड़ता है। और अगर आप एक बिजनेसमैन है, GST वगैरह का यूज़ करते हो, तो ये टोनर आपको सिर्फ 693 रुपये का देखने को मिलेगा। और प्रिंट जो है थोड़े से ज़्यादा निकाल के देता है। तो ऐसे में आपको पर पेज कॉस्ट जो है वो 30 पैसे के आसपास पड़ती है। दूसरा, इस प्रिंटर के अंदर मैं A4 और लीगल दोनों प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। एक बार में 250 शीट जो है मैं यहाँ पर फीड कर सकता हूँ। डुप्लेक्स प्रिंट यहाँ पर जो है निकल सकते हैं। मतलब अगर आपको जैसे कोई बुक जो है प्रिंट करनी है, तो ऐसे में जब 500 पेज प्रिंट करने तो आप 500 पेज थोड़ी ना निकालोगे, आगे पीछे दोनों तरफ जब आप प्रिंट करते हो तो वो पलटने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक वो काम करता है। तो 250 पेज के अंदर वो काम आपका हो जाता है। और भाई 34 पेजेस जो है वो 1 मिनट में आपको निकाल के दे सकता है। तो ऐसे में जब मैं कंपेयर करता हूँ मार्केट के अंदर अवेलेबल और प्रिंटर्स के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे सस्ता भी पड़ रहा है, प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम आ रही है और डुप्लेक्स प्रिंटिंग का ऑप्शन भी मुझे देखने को मिल जाता है। और एक दूसरी प्रॉब्लम जो आपको रिफिलिंग मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी वो है नकली कार्ट्रिज, नकली टोनर का होना। तो यहाँ पर एक बहुत ही ईजी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप ये टोनर कार्ट्रिज लेंगे, जैसे इसके ऊपर तो बड़ा सिंपल सा सीन है कि यहाँ पर आपको एक स्टिकर मिलता है जिसके ऊपर बारकोड है। इसको आप जैसे स्कैन करते हैं या फिर आप जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं ब्रदर की,
तो यहाँ पर आपको एक 7 डिजिट का ये नंबर देखने को मिलेगा जिसको आप डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी टोनर जो है वो ओरिजिनल है कि नहीं। तो बड़ा आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि जो टोनर आप खरीद रहे हैं वो ओरिजिनल है या फिर कोई डुप्लीकेट है, तो इजीली पता लगा सकते हैं। बाकी इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और दूसरे प्रिंटर्स के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। ब्रदर कंपनी के बारे में बात करूं तो इसका एक इंकजेट प्रिंटर मैं अपने ऑफिस में ऑलरेडी यूज कर रहा हूं और सच बताऊं तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूं। पिछले 3 साल से 2018 से मतलब 4 साल से मैं उस प्रिंटर को यूज़ कर रहा हूं, अभी तक तो कोई ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है। ब्रदर जो है वो एक जापानीज ब्रांड है जो पिछले 110 साल से मार्केट के अंदर है और प्रिंटर्स के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग बनाते हैं। तो ऐसे में ब्रांड के ऊपर तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।